अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बहुत सारी मेहनत किए बिना, आप बहुत सारे एफर्ट्स को लगाए बगैर कम समय के अंदर रिजल्ट चाहते हैं कि आपकी विशेष पूरी हो और कम समय के अंदर हो, तो इसके लिए आपको इस थर्ड डायमेंशन से, जहां आप अभी हैं, हम सब जो है वो थर्ड डायमेंशन में है। और इस थर्ड डायमेंशन से जब आप एक शिफ्ट लेते हैं फिफ्थ डायमेंशन में, तो यहाँ फिफ्थ डायमेंशन में आके आप अपनी किसी भी विश को बहुत जल्दी पूरी कर सकते हैं। मैं कविता शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट होके अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अल्फा वेव को प्रोड्यूस करना होता है। माइंड लेवल पे हम काम करते हैं और अपनी अल्फा वेव को प्रोड्यूस करके आप अपनी फिफ्थ डायमेंशन में अपने माइंड को शिफ्ट कर लेते हैं। अब फिफ्थ डायमेंशन क्या है? देखो, थर्ड डायमेंशन में आपको टाइम के बारे में पता चलता है कि आज ये तारीख है, ये समय है, और आपको हर चीज समय के हिसाब से करनी होती है। यहाँ पे समय का आपको हर समय आभास रहता है। आपका कोई काम पूरा होता है, आप कोई चीज विश पूरी करना चाहते हो, आपके विशेष समय लेती हैं, तो वो सारी चीजें थर्ड डायमेंशन में होता है। और यहाँ पे आप स्पेस और टाइम दोनों का आपको अनुभव होता है। लेकिन जो फिफ्थ डायमेंशन है, फिफ्थ डायमेंशन में आपको एफर्टलेसली चीजें मिलती है। यहाँ पे आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप, ये जो डायमेंशन है वो, यहाँ पे टाइम कोई बाइंडिंग नहीं है, टाइम और स्पेस से परे है, आगे है। यहाँ पे टाइम और स्पेस में आप फंसे हैं नहीं है, जकड़े नहीं है कि आपको इस काम को इतना समय लगेगा, आपको ये काम इस तरह से करना है। यहाँ पे आपको ना समय का अनुभव होता है और ना ही स्पेस का अनुभव होता है। तो समय और स्पेस को कैसे अनलॉक करना है कि आप फिफ्थ डायमेंशन में जाएंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें चीजों की कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस का मतलब है एक रूपता होनी चाहिए। कोहेरेंस कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंस माइंड लेवल पे होनी चाहिए, यानी आपके विचारों, आपके विचार, ठीक है, आपके थॉट, जो कुछ आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपके इमोशन यानी आपकी भावनाएं, आपके विचार और भावनाओं का एक समन्वय होना चाहिए। दैट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को कहते हैं कि आप किसी को प्यार करते हैं, लेकिन आपके शब्द तो ये प्रकट कर रहे हैं कि आप किसी को प्यार करते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स अगर वैसी नहीं है, फीलिंग आपकी डिफरेंट है, जहाँ पे आपके लिए मन के अंदर कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी फीलिंग जो है आपके वर्ड से मैच नहीं करेंगी और ये कोहेरेंट नहीं होगा। तो कोहेरेंस जब क्रिएट करते हैं अपने किसी काम को लेके, रिलेशनशिप को लेकर के, मैनिफेस्टेशन को लेके, तो वहाँ पे आपके थॉट के साथ साथ आपके, यानी अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहती हूँ, मैं अमीर बनना चाहती हूँ, ये क्या है? ये मेरे वर्ड्स हैं, इसमें कोई फीलिंग नहीं फील कर रही हूँ। लेकिन कोहेरेंट जब होगा तो मैं फील भी करने लग जाऊंगी कि मैं अमीर बनने वाली फीलिंग जो है, यानी अमीरी कैसी होती है? अगर मैं बोलूँ कि अ, मुझे चाय में 1 चम्मच चीनी चाहिए, तो चीनी कैसी है? उसको जब तक आप उस मिठास को, उस चाय की टेस्ट को फील नहीं कर सकते हो, तब तक वो कोहेरेंट नहीं होगा। आपको जब इस बात का अनुभव हो जाए कि हाँ, चाय में चीनी का स्वाद कैसा होता है और चीनी के बगैर चाय कैसी लगती है, तो उस टेस्ट को जब आप फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छी चाय को पी रहे हो, तो ये एक कोहेरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, ये मैंने एक चाय का एक छोटा एग्जांपल दिया। इसी तरीके से आप पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आप अपने किसी भी काम को लेके कोहेरेंट, आपको कोहेरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक रूपता लानी होगी। इसके बाद आपके जो पैटर्न है थॉट के, आप देखोगे कि आप सुबह से शाम तक में कुछ विचार आपके ऐसे होते हैं जो रोज आते हैं, आपके पास रोज आते हैं वो विचार। रोज आप उन्हीं विचारों के थ्रू किसी को अच्छा बुरा समझते हैं। अपने बॉस के लिए मान लो एक तरीके का विचार करते हो, यार ये आदमी ना बहुत चापलूसी पसंद करता है, बहुत, जो इंसान इसकी फ्लैटरिंग करता रहे, जो बटरबाजी करता रहे, जो मक्खन लगाता रहेगा, उसको ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है,
उसको स्पेस देता है। इसी तरीके से आप ये देखोगे कि ये विचार आपके रोज आते हैं। जब आप उस बॉस को फेस करते हो आपके अंदर ये थॉट आता है। आप पर्टिकुलर कोई सोच है पैसे को लेके, पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं, या पैसे मुझे और जनरेट करना है, मुझे और पैसे चाहिए। आप एक ही तरीके का विचार कि कहाँ से पैसे लेके आऊँ, पैसे बहुत कम है, पैसे मेरे पास आने चाहिए, आप उसी थॉट को डेली आपका माइंड आपके सामने प्रेजेंट करता है, और आप उस विचार को जैसा आपका माइंड आपको बताता है आप उसके बारे में सेम थॉट क्रिएट करते हैं। उसी तरह से हाँ, आपने घर के अंदर के आप बहुत सारी चीज़ों को देखोगे, मेड नहीं आ रही है, समय से आ रही है, पानी भर गया है, सामान लाना है, कुछ चीज़ों को आप रोज सेम तरीके से सोचते हैं, सेम तरीके से आप उस पर एक्शन लेते हैं, और सेम उसके आपके लाइफ में रिजल्ट आते हैं। तो ये जो सेम सेम वाले इमोशंस चल रहे हैं ना, जिसका आपका माइंड जो है वो अडिक्टेड होता है। आपके माइंड में जो विचार आप रोज सोचते हो वो आप नहीं भी चाहोगे तो आपका माइंड उसको प्रेजेंट करेगा, और आपको सेम थॉट प्रोड्यूस करने के लिए इन्फोर्स करेगा। आपको चाहेगा कि आप उसी को सोचो जो आप रोज सोचते हो। यही कारण है कि थर्ड डायमेंशन में हमारी सोच जो है वो एक ही पैटर्न को पकड़ी रहती है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, ये मैं चाहती हूँ कि मैं तकलीफ में नहीं रहूँ, बहुत खुश रहूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के लोग मुझे पूछें, मुझे प्यार करें, लेकिन चाहने के बावजूद मेरा माइंड जो है मुझे सेम थॉट डेली क्रिएट कराता है। होता है ना आपके साथ भी ऐसा कि आप चाहते कुछ हो लेकिन आप रोज सोचते हो अपने बॉयफ्रेंड को लेके, अपनी पत्नी को लेके, या अपने हस्बैंड को लेके, या अपने बच्चों को लेके, आपके कुछ तो विचार ऐसे हैं, अपनी गाड़ी को लेके। अगर आप अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ट्रैफिक को लेके आपके डेली कुछ थॉट तो ऐसे हैं जो आपके पेट हैं, जो डेली आपको सेम चीज सोचने पे मजबूर करते हैं। आप जब सेम सोचते हो तो क्या होगा, सेम रिजल्ट आएंगे आपके लिए। हम लेकिन चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट बदले, हमारी लाइफ बदले, हम लाइफ में बहुत खुश महसूस करें, कुछ नया होना चाहिए, कुछ मज़ेदार होना चाहिए। तो ये मज़ेदार और नया कैसे होगा? कैसे होगा नया और मज़ेदार? जब सेम चीज़ को हम डेली यूज़ करें, जब माइंड में डेली थॉट सेम है तो उसका थॉट पे एक्शन भी सेम होंगे, और सेम एक्शन आपका सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आप चाह के भी अपनी लाइफ को बदल नहीं पाते हैं। है ना, ये इम्पोर्टेंट बात समझने की बात है कि हम अपने जीवन को बदलना तो चाहते हैं लेकिन बदलाव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? आपने लिस्ट बना ली, आपने बहुत सारी ख्वाहिशें रख ली, आपने बहुत सारे ड्रीम्स देख लिए, लेकिन अब जब तक आप अपने उस पैटर्न को नहीं चेंज करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलते जाएंगे। अपने एक्शन को नहीं चेंज करोगे सेम प्रोडक्शन होती जाएगी आपकी लाइफ में, सेम रिजल्ट आएंगे, सेम रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थर्ड डायमेंशन वाले लोग जो हैं वो सेम काम कर रहे हैं, सेम चीज़ों को सोच रहे हैं, इस वजह से सेम रिजल्ट आ रहा है। उनके पास टाइम और स्पेस वाला भी एक तो आपको यहाँ अनुभव होता है, इसलिए आपको डिले होता है, आपके किसी भी काम को करने में डिले होती है। ये थर्ड डायमेंशन है। लेकिन जब आप फिफ्थ डायमेंशन होते हैं ना, आप थोड़े से फिफ्थ डायमेंशन के बारे में बताते हैं। फिफ्थ डायमेंशन क्या है ना, जहाँ पे आपको स्पेस के बारे में पता चले ये कौन सी जगह है, ना आपको टाइम के बारे में पता चले कि यार अभी कितना बच गया, कितना समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो ये फिफ्थ डायमेंशन है। जब ये अनलॉक होता है तो लाइफ में ऑटोमेटिक आपकी बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ आप मन के अंदर सोचते हो वो पॉपअप हो जाती है। कोई आपको उस बारे में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आपके मैं हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग इस समय फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट होना चाहते हैं और उनको ये वीडियो देखने के लिए मिल रही है क्योंकि उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि वो अपनी विशेष को अनलॉक करें। या उनकी लाइफ में कई बार होता है ना कि आपके कर्म जो है ना वो आपके समय ऐसा ऐसा टाइम आता है जब आपको बहुत टफ टाइम देखना पड़ता है, और कुछ अच्छे कर्म की वजह से आपको ऐसा भी समय आता है जब आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी लाइफ को गाइड करता है सही बात पे, और आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देता है जो बहुत क्विक रिजल्ट्स होते हैं और आपको ऐसा लगता है यार बिना कुछ मेहनत के वो सब चीज़ें हो गई।
एफर्टलेसली मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये वो लोग भी इस समय मेरे सामने इस वीडियो को हो सकता है देख रहे हो, जिनकी लाइफ में अब कुछ चेंजेस आने वाले हो। तो जब फिफ्थ डायमेंशन में आप चाहते हो आना, तो फिफ्थ डायमेंशन में आपकी जो अल्फा वेव्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ऐसी तरंगे प्रोड्यूस करती हैं जिस समय आपका मन कुछ भी गोल क्रिएट करता है, यानी आपको कोई स्पेसिफिक गोल क्रिएट करना है और फिर इस अल्फा वेव को हमें प्रोड्यूस करना है। जब ये मोमेंटम होगा, जब ये वेव्स चलेंगे, और उससे पहले आप अपनी गोल को वहाँ पे उसका एक अच्छे से आप उस गोल को क्रिएट कर लोगे, इमेजिन कर लोगे, विजुअलाइज करोगे उस गोल को। देखो, गोल सिर्फ ये कहने से कि मुझे एक शानदार गाड़ी चाहिए या मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन कहीं अच्छी जगह हो जाए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आपको पूरी तरह से, मैंने अपने पहले भी विजुअलाइजेशन वाले वीडियोस में बताया विजुअलाइज किस तरीके से किया जाता है। आपको एक एक बारीक बारीक चीज़ों की डिटेल जो है विजुअलाइज करनी होती है। तो यहाँ भी अगर आप अपने गोल को पाना चाहते हो तो अल्फा स्टेट जैसे क्रिएट होती है, आपको अपने गोल के बारे में विजुअलाइज करना है, एवरी माइन्यूट डिटेल्स के साथ करना है। तो फिर आप जब ये कर लेते हो, उसके बाद आपको अपनी जो रूटीन थॉट है उनको वहां से हटाना है। कैसे हटाना है? अब आप जब सुबह उठोगे तो कुछ और सोचोगे, जो सोचते हो ना, रोज सोचते हो, सुबह उठते ही सोचते हो, उसकी जगह कुछ सबसे पहले कुछ नया सोचोगे। उठते ही कुछ अच्छा सोचो, यूनिवर्स के बारे में सोचो, या किसी को, अपनी लाइफ को थैंक यू बोलो, अपने आप को थैंक यू बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दिया। और जब आप पहले कदम नीचे रखते हो तो उस वक्त आप किसी और साइड से उतर सकते हो। एक ही साइड से रोज उतरते हो ना, ये भी एक पैटर्न बना हुआ है। आपका माइंड एक ही तरह से काम करने की आदत रखा हुआ है। ये सब चीजें जान के आपका माइंड करता है, क्योंकि आपके माइंड को उसमें आराम रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फैमिलियर हो गया है। अगर आप किसी के साथ बहुत फैमिलियर होते तो आपको लगता नहीं है यार किसी नए बंदे के साथ में बहुत समय लगेगा, कौन टाइम दे या रिलेशनशिप बनाए, किसके पास इतना समय। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर आपको कोई चीज़ ठीक ठाक कंफर्ट दे रही है तो आप वहाँ क्यों बदलोगे? ना उस व्यक्ति का साथ बदलोगे, ना आपको आपके रोजमर्रा की लाइफ में जो चीज़ें आपको, जिन आपके कपड़े हैं, शूज़ हैं, आपके सेटअप है आसपास का, उनको तभी बदलोगे ना जब कुछ परेशानी नहीं। तो आपका माइंड उसके साथ ही आपको कंफर्ट फील कराता है। तो ऐसे ही जब ये सारी चीजों को बदलते हो तो पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप राइट से उतरते हो या लेफ्ट से उतरते हो अपने बेड से सुबह, तो इसको चेंज करो। जो आप, अगर आप राइट में सोते हो तो लेफ्ट में सोना शुरू कर दो, लेफ्ट वाले को राइट में भेजो। और अगर आप अकेले सो रहे हो तो भी आप अपने जिस तरफ से उतरते हो उसको किसी भी साइड से आप देख सकते हो, उसको चेंज करो। जैसे आप उसे चेंज करोगे आपके माइंड को ऑब्जेक्शन आएगी कि ये क्या हुआ, लेकिन आपको चेंज करना है। अगर आप उसके बाद ब्रश करते हो तो ब्रश करते वक्त कुछ एक्शंस ऐसे लो जो रोज वाले नहीं है। आप जब शावर लेते हो, नहाते हो, तो सेम तरीके से शावर खोलते हो, सेम तरीके से सोप यूज करते हो, तो उसमें कोई सोप चेंज कर सकते हो। सोप को यूज करने के तरीके को चेंज करो, फोम वाला सोप यूज कर लो, या फिर सोप को अगर आप ऊपर से सोप लगाना शुरू करते हो तो पैर से लगाना शुरू कर दो। यानी आपको चेंजेस करना है। ये बताने का मतलब ये है कि आप अपने एक के बाद एक आपका माइंड उस जगह को ही डेली के डेली वैसे यूज कर रहा है जैसे उसकी प्रोग्रामिंग हुई है, जिसके साथ वो फैमिलियर है। तो आपको वो पसंद नहीं करेगा कि आप कुछ नया करो, लेकिन आपको नया करना है। अगर फिफ्थ डायमेंशन में जाना चाहते हो तो किचन में जाते ही अगर स्विच ऑन करते हो तो किचन के अंदर जाओ, कुछ काम करो, बाद में स्विच ऑन करो। अगर जाते ही सबसे पहले चाय का पानी रखते हो तो उसकी जगह कुछ और कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जाते आप किचन में एक गिलास पानी खुद से पी लीजिए। यानी आपने अपनी सारी जो एक्टिविटीज थी उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज लाया है। जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज लाओगे यू विल सी व्हाट मैजिक, कि आपका ऑटोमेटिक आपका थॉट जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे, क्योंकि वो एक गाइडेड स्टाइल में आपकी लाइफ चल रही है। आपने इसको अवेयर में लाए हो या नहीं लाए हो, लेकिन आप स्पेसिफिक तरीके से काम करते हो। जैसे ही आप उसके काम करने के तरीके को बीच बीच में आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो, एक नए तरीके को कंस्ट्रक्ट करोगे, इससे पूरी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। और ये प्रोग्राम जब चेंज होगा तो आपका माइंड एक नए तरीके के थॉट को
क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो इसे कहते हैं हम डेली के जो आपके थॉट्स हैं उसके पैटर्न को क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है जब आप फिफ्थ डायमेंशन में जाना चाहते हैं। तो लोगों के प्रति काम, सुबह शाम हर जगह आपका जो विचार है वो बदलेगा। देखो, इसको बहुत डीप में समझने के लिए, जानने के लिए आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन रख सकते हो। कंसल्ट करो, फ़ोन करो, और वहाँ पे सारी चीज़ों का, अगर आप बाहर कहीं दूर हैं तो आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और अगर आप कहीं आसपास में रहते हैं तो आप मुझसे 1-to-1 फेस टू फेस मिल सकते हैं और जान सकते हैं किस तरीके से आप फिफ्थ डायमेंशन को करें। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी, ठीक है। जो लोग चाहेंगे मैं उनको पर्सनली स्टेप बाय स्टेप थर्ड डायमेंशन या फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट करना सिखाऊंगी, बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इश्यूज को इमीडिएटली रिसॉल्व करना होता है। तो हमें थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में मैं उनके अल्फा वेव के थ्रू उनकी विशेस को पूरा करती हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने क्या किया, अपने थॉट को चेंज कर लिया। अब इसके बाद आप एक गोल क्रिएट करेंगे। भाई, ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कुछ पाना चाहते हो ना। तो आपकी ये नहीं कि अब यहाँ पे आप लाइन लगा दो अपनी लिस्ट की, कोई एक विश जो आपके लिए प्रेजेंट इस समय बहुत जरूरी है, उस विश को आप गोल बनाइए और विजुअलाइज कीजिए उसको। देखो कि छोटी छोटी बारीक बारीक टाइनी चीजें, कि इस विश, अगर मैं बच्चे का एडमिशन चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन कहीं अच्छी जगह हो जाए तो उसे स्कूल में जाने से क्या फ़ायदा है, मेरे बच्चे को क्या कुछ मिलने वाला है, ये घर से पास है या दूर है, यहाँ की फ़ीस कितनी है, बच्चे के स्कूल की टाइमिंग क्या होगी, हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आप अपने गोल को देखो और गोल से होने वाले बेनिफिट्स देखो। गोल क्या है, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उन सब चीज़ों को विजुअलाइज करो और उस गोल को देखो कि वो गोल आपने अचीव कर लिया है, उसको विजुअलाइज कीजिए। अब जो थर्ड स्टेप आता है उसमें ये है कि आपको कोहेरेंस में सारी चीज़ें करनी है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारा ही होगा, लेकिन हर आपको यहाँ पे कोहेरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो लोग करते हैं। आपको अल्फा स्टेट में जाना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे किस तरीके से। लेकिन आप यहाँ पे कोहेरेंस के का मतलब ये है कि आप अपने जो जो आपका गोल आपने अभी डिसाइड किया, उस गोल से मैच करते हुए आपकी थॉट, उस थॉट से मैच करते हुए आपकी फीलिंग्स जरूर बननी चाहिए। अगर आपकी फीलिंग कुछ और है, यार मैं अमीर बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास 50,000 रुपये आ जाए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है 50,000 रुपये अगर हाथ में इस समय आ गए तो मैं कैसा फील करूँगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को फील कर लिया कि मुझे तो बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा, मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे, या मैं इसको सेव करूँगी, या जो भी आपको करना है, उन चीज़ों को आपने महसूस कर लिया कि आपके हाथ में 50,000 रुपये आ गए, तो बस इसे कहते हैं एक रूपता, यानी कोहेरेंस। कोहेरेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। अपने थॉट को, अपने इंट्यूशन को, इंटेंशन जो है वो मैच करनी चाहिए आपके विचारों से, विचार मैच करने चाहिए आपके शब्दों से, शब्द मैच करने चाहिए आपके एक्शन से। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना है किसी के बर्थडे में, और बर्थडे में आप गए और आपने कहा यार ये क्या बेकार में बर्थडे आ गया, मुझे तो ना गिफ्ट देनी पड़ रही है, लेकिन आपने बहुत शानदार सी कॉस्टली सी गिफ्ट खरीद के उनको प्रेजेंट किया। अब सामने वालों ने आपके साथ फिर भी बहुत खास, अच्छा, जैसा आप चाह रहे थे उस तरीके का उन्होंने कोई व्यवहार नहीं किया आपके साथ में, आपके यहाँ बर्थडे पड़ा तो उन्होंने कोई बहुत अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। तो ये तो चलो कॉन्सिक्वेंस हो गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोहेरेंस का मतलब, आपने गिफ्ट खरीदा और अगले को दिया भी कॉस्टली गिफ्ट, ठीक है, इसमें आपने टाइम दिया, पैसा दिया, गिफ्ट भी दिया, लेकिन आपकी थॉट की क्वालिटी क्या थी, बड़ी पुअर थी कि यार मुझे ना बर्थडे में जाना पड़ रहा है और ना चाहते हुए भी उनको एक एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे देनी पड़ेगी। तो ये जो थॉट आपने क्रिएट करी कि देनी पड़ रही है, एक्सपेंसिव है और मैं नहीं चाहती थी जाना, अब तो चलो कोई नहीं, देना तो पड़ेगा, रिश्तेदारी है या फ्रेंड्स हैं, हमें देना ही पड़ता है। तो ये जो थॉट आपने क्रिएट की, ये बहुत ही लो क्वालिटी की, बहुत पुअर थॉट है, यानी ये कोहेरेंस नहीं बना, आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, आपकी थॉट की क्वालिटी बहुत पुअर थी। आपने लेकिन गिफ्ट जो है वो बहुत अच्छा खरीदा, लेकिन तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि चाहे कोई कैसा भी हो, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तरफ से अच्छा ही करूँ,
अच्छा गिफ्ट दूं, और आपने उसको बहुत अच्छे भाव से, अच्छे मन के साथ उनको वो सामान दिया, तो ये क्या हुई, कोहेरेंट हुआ, एक रूपता बनी। तो इस एक रूपता का होना बहुत जरूरी है। आपको अपने गोल, अपने विचारों के साथ में एक रूपता में होना, एक रूपता को लाना पड़ेगा। स्पेशली जो आपका गोल है, वहां पे वो सारी इंटेंशन, आपके वर्ड्स, आपके थॉट, आपकी फीलिंग सब मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो गोल ऐसा होना चाहिए। इसके बाद उसको आपने विजुलाइज कर लिया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में आप प्लेजर को फील करोगे। ऑब्वियसली आपका गोल है, पूरा होगा तो उस प्लेजर को फील करोगे। एंड आपको किस तरीके से अल्फा स्टेट को क्रिएट करना है। नाउ द फाइनल थिंग इज, अल्फा स्टेट क्रिएट करने के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अल्फा स्टेट करने के लिए आप किसी भी साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, किसी अपने पाथ शोर की, किसी की गाइड ले सकते हैं। आप किसी मेंटोर को, आप मुझे हायर कर सकते हैं, आप किसी भी मेंटोर को हायर कर सकते हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करें आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपकी लाइफ को डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी है। आपको सुबह उठना है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि आप 3 बजे उठो या 5 बजे उठो। आपको एक पहर अपने लिए मेडिटेशन के लिए निकालना है, जहाँ पे बहुत पीसफुल जगह हो, शांति हो, और आप उस मेडिटेशन को करेंगे। और मेडिटेशन को करते समय आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है जो अभी मैंने आपको समझाया। उससे पहले अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली, रूटीन ठीक कर लिया, थॉट पैटर्न ठीक कर लिया, अपने गोल को सेट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, आपने कोहेरेंस को मिला लिया, अब आप मेडिटेशन करेंगे। तो आपका मेडिटेशन में आप, क्योंकि आप वहाँ पे अल्फा स्टेट में चले जाते हैं, अल्फा स्टेट में जाने से आप गोल को, जो पहले ही आपने बोल दिया, वो गोल जो है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने सोचा और चीज़ें आपको आमने सामने दिखने लग जाती हैं, आने लग जाती हैं। इतनी जल्दी काम करती हैं ये चीज़ें। तो इसके लिए आपको, देखो मैं जो कराती हूँ वो मैं हिप्नोसिस के थ्रू कराती हूँ। हिप्नोसिस एक बहुत ही पावरफुल साइंस है, जिसको यूज करके आप अल्फा स्टेट, अल्फा वेव्स को क्रिएट करते हो और फिफ्थ डायमेंशन में आ जाते हो। तो यहाँ पे आपको, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो आपकी मेडिटेशन जब अल्फा वेव में आप करोगे, अल्फा वेव में जब चले जाते हो आप, तो आपको पता ही नहीं चलता कि इस समय कितना समय बीत चुका है। मान लो आपने आंख खोली तो आपको पता चलेगा कि यार अभी तो मैं बैठी थी मेडिटेशन के लिए, लेकिन एक्चुअल में जब आप वॉच देखोगे, टाइम पेस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अरे मुझे बैठे हुए आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गया, 1 घंटे बीत चुके। तो इस तरीके से आपको वहाँ समय का पता नहीं चलता है। टाइम और स्पेस से बाहर की वो जगह होती है, और उस वक्त आप इतने ध्यान में चले जाते हो, डीप मेडिटेशन में चले जाते हो। ये डीप मेडिटेशन फिफ्थ डायमेंशन में आपको लेके जाती है, और यहाँ आपको टाइम का अनुभव नहीं होता, स्पेस का अनुभव नहीं होता, और आपकी विशेष जो है वो सिर्फ आपके माइंड में जस्ट ड्रॉप होती है और एक्टिवेट हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। ये बहुत ही पावरफुल स्टेट है। माइंड के जो अल्फा स्टेट है, वो आप एक ऐसी स्टेट है जो आपके अंदर आते ही, यानी उस एक्टिवेट होते ही इसकी वेव्स जो हैं आपकी विशेष को पूरा करने लग जाती हैं। तो इसे आप कीजिए। और मैं इसको हिप्नोसिस के थ्रू अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं हिप्नोसिस सिखाती हूँ या फिर मेरे क्लाइंट्स आते हैं अपने किसी भी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसको मैं यहाँ रिजॉल्व करती हूँ, और मेडिटेशन के थ्रू। और बहुत जल्दी, इमीडिएटली भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने आप को खोले और उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत फील होता है। जो भी इश्यूज होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको तुरंत की तुरंत रिजल्ट मिलता है, और वो देखते हैं कि एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो ठीक हो गए हैं। और कई बार कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन होती है जब उनको गाड़ी लेना है, घर लेना है, या आपको कुछ कंसीव करना है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो थोड़ा समय भी थर्ड डायमेंशन वाले समय से कम होता है। क्योंकि एक पेड़ को बीज लगाओगे, पेड़ बनने में जो समय लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये बात की श्योरिटी होती है, और थर्ड डायमेंशन से कम समय में आप फिफ्थ डायमेंशन में अपनी किसी भी विश को पूरा कर लेते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो थोड़ी लंबी जरूर थी, लेकिन बहुत पावरफुल वीडियो। आप इसको देख रहे हो, जो लोग देख रहे हैं
वो लोग इस पे ज़रूर काम करें, क्योंकि आपके सामने अगर ये वीडियो आई है तो आपको आई एम श्योर कि 5th डायमेंशन में अनलॉक करके अपनी किसी भी विश को पूरा करने के लिए यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने विश को पूरा करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।